तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड उसका वर्किंग ये सब हमने देखा था गैल्वेनोमीटर का। तो आज हम देखना चाहते हैं करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर हम बेसिकली करंट नापने के लिए यूज़ करते हैं, और हाँ, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एज ए वोल्ट मीटर। इससे हम वोल्ट भी नाप सकते हैं, मतलब वोल्ट मीटर में जैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज़ करते थे? ट्रू ईएमएफ को निकालने के लिए। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, तो पहले बात करंट सेंसिटिविटी क्या होता है इसको ज़रा एक बार समझो, ठीक है। एक बार समझ जाओगे हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी वैसा ही होता है। अब देखो, मेरे पास सपोज एक गैल्वेनोमीटर है G1। इसमें जब मैं 5 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा हूँ तो पहले कांटा कुछ ऐसा था। जैसे ही 5 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो हुआ, ये कुछ 5 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डन है। मेरे पास एक और गैल्वेनोमीटर है G2 मान लो। इसमें जब मैं 5 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा हूँ, लेकिन अलग गैल्वेनोमीटर है। डन। इसमें क्या आपको डिफ्लेक्शन शो किया जा रहा है? इसमें पहले यहाँ था कांटा, अभी यहाँ है। इसमें 10 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो मैंने दो गैल्वेनोमीटर मेरे लैब में पड़े हैं, मैंने उनको लेके आया, लाके मैंने सेम बैटरी से कनेक्ट किया। एक में क्या हो रहा है, वही सेम बैटरी में 5 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और एक में वही सेम बैटरी में 10 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसमें से ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा गैल्वेनोमीटर है? तो सेंसिटिविटी निकालने के लिए हम देखना चाहते हैं कि 1 डिग्री में, देखो 1 एम्पेयर में कितना, अगर 5 एम्पेयर में 5 डिग्री डिफ्लेक्शन कर रहा है, दैट इज़ 5 डिग्री डिफ्लेक्शन 5 एम्पेयर में कर रहा है। ये बातें क्लियर है। तो 5/5 मतलब क्या है? 1 डिग्री डिफ्लेक्शन 1 एम्पेयर, मतलब 1 एम्पेयर करंट जाएगा तो 1 ही डिग्री खाली वो डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब समझ आया? सिमिलरली अगर हम यहाँ भी कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी कितना डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा है? 10 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वही सेम बैटरी, लेट इट से 5 एम्पेयर वाला। तो इसमें 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है हर 1 एम्पेयर में। इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री पे कुछ 0.5 एम्पेयर भी बताएगा। ये बातें क्लियर है। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव हुआ? ये वाला ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि सेम बैटरी पे ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जो सेंसिटिव होता है, जो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ करंट को नाप सकता है। मैंने यहाँ पे एम्पेयर लिखा, हकीकत में आप इसको माइक्रो एम्पेयर में नापने वाले हो। ये बातें क्लियर है यहाँ तक? तो सेंसिटिविटी क्या है बेसिकली? कितना डिग्री डिफ्लेक्शन नापता है करंट। ये देखो, डिग्री डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। ये बातें क्लियर है। तो लिख देंगे हम करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन। करंट सेंसिटिविटी, डन। तो इसका डेफिनेशन रहेगा हमारे लिए करंट सेंसिटिविटी is defined as deflection कितना डिफ्लेक्शन शो करता है पर यूनिट करंट, प्रैक्टिकली यूनिट भी हो सकता है, माइक्रो वगैरह, बट दैट इज सिंपली कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, कितना डिफ्लेक्शन शो करता है एक यूनिट करंट में। तो इसको बेसिकली IS से लिखते हैं। ये क्या होता है? कितना डिफ्लेक्शन एंगल शो कर रहा है अपॉन कोई एक पर्टिकुलर करंट में। ये बातें क्लियर है। और हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में KFI किया था, रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू NIAB किया था। तो यहाँ से हमने I निकाला था। I इज इक्वल टू कितना आया था तुम्हारा? KFI डिवाइडेड बाई NAB आया था ना। तो इसी I को यहाँ पे पुटअप करो। तो IS इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, I के जगह में क्या पुटअप करना है? KFI, और A तो क्या आ जाएगा नीचे, NAB। इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे, दैट इज़ A 5 तो ऐसे ही कट गया। तो NAB ऊपर पहुँच चुका है अभी, NAB डिवाइडेड बाई नीचे बच गया K। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, तो ये हुआ करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, ऐसा होता है। तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी मतलब हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिटिव बने, मतलब ज़्यादा एक्यूरेटली नापे, मतलब बहुत ही कम करंट के वैल्यूज़ को भी नाप पाए। तो टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, we can do the following। हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए। पहला क्या?
नंबर ऑफ टर्न्स है ना जो कॉयल में, वो जो हमने एक सिलेंडर के ऊपर जो हमने कॉयल में मतलब जो कॉयल टर्न किया था ना 1 2 3 4 करके ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स था, उसको बढ़ाओ। क्या पहला क्या, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के हम इसका सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते, एरिया को बढ़ा सकते। एरिया किसका, कॉयल के एरिया को बढ़ा सकते। मतलब ज़्यादा मोटा वाला आयरन का सिलेंडर लो, उसमें ऊपर ज़्यादा मोटा वाला मतलब ज़्यादा बड़ा वाला एरिया आएगा। दैट इज़ दूसरा क्या, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉयल। सो कॉयल के एरिया को भी इंक्रीज करके किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोर्स मैग्नेट। वो जो हमने एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट लिया था ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल मैग्नेट यूज़ करना होगा। अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल मैग्नेट को यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। और लास्ट हम क्या कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के, बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के वैल्यू को हम कैसे डिक्रीज करेंगे, दैट इज बाय यूजिंग ए सॉफ्ट स्प्रिंग। अब सॉफ्ट स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया, ये स्प्रिंग ना ज़्यादा नहीं अकड़ेगा। मतलब आप उसको तुम बहुत ज़्यादा घुमा लोगे तब भी बहुत ही कम अकड़ेगा। कुछ स्प्रिंग होता है इतना ज़्यादा अकड़ जाता है, मतलब ना थोड़ा सा घुमाने पे ज़्यादा अकड़ जाता है। वैसा नहीं, सॉफ्ट है, आप इसको रोटेट कर सकते हो अच्छा खासा। ये बातें क्लियर है, वैसा स्प्रिंग हमने लिया है। तो ये था करंट सेंसिटिविटी। सिमिलरली एक और टर्म होता है जो कि होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं एज ए पोटेंशियल नापने में भी। मेन इसको करंट नापने में यूज़ करते हैं और डायरेक्शन देखने के लिए, और इसको एज ए टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल को भी नापने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सेम यही भी रहेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज एक कितना, जैसे यहाँ पे करंट था, यहाँ पे वोल्टेज लिख दो, कितना वोल्टेज कितना डिफ्लेक्शन पे वोल्टेज V, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या लिख देंगे हम लोग, सेम करंट सेंसिटिविटी की जगह में वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल। क्या लिख देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी is defined as deflection per unit पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है आपका, वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ Vs इज इक्वल टू फाई, ये जो V है दैट इज I इंटू R। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो I का जगह में फिर से वो वैल्यू को पुटअप कर देंगे, फाई I की जगह में इस वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, दैट इज N फाई डिवाइडेड बाई NAB इंटू यहाँ पे R बचा है, फाई कट गया तो NAB ऊपर चले जाएगा, NAB डिवाइडेड बाई यहाँ पे K था ना, K इंटू R। डन, यहाँ तक बातें क्लियर है, K इंटू R। अब देखो, अगर तुम देखो करंट सेंसिटिविटी ए भी सेम आया, तो मतलब ए वाला पार्ट पूरा सेम है इसका। तो मतलब अगर तुमसे कोई पूछे वोल्टेज सेंसिटिविटी को, क्या अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, लेकिन उसके साथ हमें एक एड ऑन चीज़ करना होता है। अगर वो कर देंगे तो एकदम परफेक्ट बन जाता है। देखो अगर तुम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हो तो इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि सेम फैक्टर्स है यहाँ पे, सेम फैक्टर्स ए भी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ में आपको एक और चीज़ करना होता है, दैट इज टू इंक्रीज द, अब देखो टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी we can do the following, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ये जो 1 से लेके 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखवाया था ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो ये सारे रहेंगे, उसके अपार्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, ये सारे तो आपको लिखना ही है, साथ ही साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो ये पूरा रिलेशन है, इन दोनों को जोड़ दो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर आर का वैल्यू घटेगा तो वी एस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा। अभी हम एक गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं, वो जो गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल में जो ऐसे करके हम लोग रैप कर रहे थे ना रेक्टेंगुलर फैशन में, इसमें जो वायर यूज़ कर रहे थे ना, इस वायर को थोड़ा मोटा ले लेंगे, इस वायर को थोड़ा सा मोटा वायर ले लेंगे, तो मोटा वायर आएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। डन। 2, ये सारे चीज़ तो हम कर सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए। उसके अपार्ट हम क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाइंडिंग wire which is used to make coil of the galvanometer। आया बात समझ में? जो गैल्वेनोमीटर का जो कॉयल होता है ना, जो कॉयल के ऊपर जो हम लोग रैपिंग किया था, अगर वही वाला वायर को थोड़ा मोटा सा वायर यूज़ कर लेंगे तो वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अपना बढ़ जाएगा। तो ये है आपका करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं गैल्वेनोमीटर का कि कैसे एग्जैक्टली हम मेजर करते हैं, कैसे वो सेटअप रहता है, कि कौन से सेटअप में हम उसमें से करंट नापते हैं और कौन से सेटअप में हम उसमें से बेसिकली पोटेंशियल नापते हैं। ठीक है, तो वो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।